मित्रों, गांव से दूर एक ऊंची पहाड़ी के नीचे बसे धूपगढ़ गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास कुछ एकड़ जमीन थी जो उसके पुरखों की देन थी, लेकिन वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद भी उसका जीवन बंजर जमीन की तरह ही बन चुका था। फसलें ठीक से नहीं उगती थी, घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी और ऊपर से परिवार में रोज रोज कलह। उसकी पत्नी सावित्री, जो कभी उसकी सबसे से बड़ी सहारा थी, अब हर दिन उससे शिकायतें करती थीं। रामू, कब तक ऐसे ही चलेगा? खेत बंजर हो रहे हैं, बच्चों के कपड़े पुराने हो गए हैं, हर कोई उसे ताने मारता है। रामलाल का खुद पर से विश्वास उठ चुका था। वह अक्सर सोचता, कहीं मेरे साथ कोई पाप तो नहीं हुआ? क्यों मेरा भाग्य ऐसा है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो रामलाल उसे देख और ज्यादा उदास हो जाता था। उसे लगता था जैसे सूरज भी उसकी मेहनत पर हंस रहा हो। एक दिन जब उसकी हालत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन उसकी बूढ़ी मां ने उसे रोका। मां ने कहा, रामू, भागने से समस्याएं हल नहीं होती हैं। तुमने कभी ईश्वर की शरण ली, कभी उनके आगे अपनी परेशानियां रखी। जाओ, उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचो। वहां के संत बड़े ज्ञानी हैं, शायद तुम्हें कोई रास्ता दिखा सके। रामलाल ने मां की बात मान ली। वह अगले दिन उठकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। सूरज की पहली किरण बस जमीन को छूने ही वाली थी। वहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन पाया। साधु की उपस्थिति इतनी अद्भुत थी कि रामलाल अनजाने में ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में अंधकार इतना गहरा है कि तुम सूर्य का तेज भी नहीं देख पा रहे हो? रामलाल ने सिसकते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी मेहनत बेकार जा रही है, घर में अशांति है और वह खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। साधु ने कुछ पल चुप रहकर उसकी बात सुनी और फिर कहा, क्या तुमने कभी सूरज को जल चढ़ाया है? रामलाल ने हैरानी से उनकी ओर देखा। सूरज को तो जल सिर्फ पंडित और बड़े लोग देते हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सूर्य केवल तेज का प्रतीक नहीं है, वह जीवन का आधार है। हर सुबह जब उसकी किरणें जमीन पर गिरती हैं तो वे न केवल प्रकृति को जीवन देती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी ऊर्जा प्रदान करती है। जब तुम उन्हें जल चढ़ाते हो तो तुम अपनी श्रद्धा और समर्पण से उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। क्या तुम इसे करने का साहस रखते हो? रामलाल को यकीन नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह उपाय जरूर करेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वह अपने घर से निकला। उसने एक तांबे का लौटा लिया, उसमें पानी भरा और अपने खेत के बीचों बीच जाकर सूरज की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने पानी को धीरे धीरे गिराते हुए मन ही मन एक प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में भी उजाला लाइए।
मेरी मेहनत को सार्थक बनाइए। पहले दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। यह क्रिया उसे अजीब सी लगी, जैसे वह किसी व्यर्थ चीज में समय बर्बाद कर रहा हो। लेकिन उसने साधु से किया हुआ वादा के कारण इसे जारी रखा। 5वें दिन जब वह सूरज को जल चढ़ा रहा था, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे किरणें उसके शरीर में समा रही हैं। उसका मन हल्का होने लगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। कुछ ही दिनों में रामलाल को अपने खेतों में बदलाव दिखने लगे। जिस जमीन पर महीनों से कुछ नहीं उग रहा था, वहां हरी कोंपलें फूटने लगी। उसके अंदर का विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। एक रात जब रामलाल अपने खेतों के पास सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक स्वर्णिम रथ, जिसे 7 घोड़े खींच रहे थे, आसमान से उसकी ओर आ रहा है। रथ पर सूर्यदेव खड़े थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि रामलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। रामलाल, तुमने मुझे जल चढ़ाकर केवल मेरी पूजा नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा को जगाया है। याद रखो, जो सूर्य की पहली किरण को नमन करता है, उसके जीवन में कोई अंधकार टिक नहीं सकता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाओ। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बनेगा। रामलाल की नींद खुली। उसका मन विचलित था। क्या यह सपना था या वास्तव में सूर्यदेव का आशीर्वाद? वह खुद को शांत करते हुए सोचने लगा कि आगे क्या करना है। उसकी कहानी ने नया मोड़ ले लिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सूर्यदेव का वह सपना रामलाल के लिए केवल एक दिव्य अनुभूति नहीं, बल्कि एक नए जीवन का संकेत था। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो रामलाल ने पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ सूर्य को जल चढ़ाया। हर बार जब जल की धार सूरज की ओर जाती थी, तो उसे लगता था कि उसकी सारी समस्याएं उस जल के साथ बह रही है। उसका मन दृढ़ था कि अब वह केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए भी यह कार्य करेगा। कुछ ही दिनों में रामलाल के खेतों की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जमीन जो बंजर और पथरीली लगती थी, अब हरियाली से भर गई थी। अनाज के भरे हुए पौधे हवा में लहराते थे, जैसे यह उनकी मेहनत का सम्मान कर रहे हों। गांव वालों को यह चमत्कार समझ नहीं आ रहा था। रामलाल, जो हमेशा निराश और उदास रहता था, अब आत्मविश्वास से भरपूर और मुस्कुराता नजर आ रहा था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे रामलाल के पास आने लगे। रामू, यह कैसे हुआ? कुछ महीने पहले तो तुम्हारा खेत बंजर था, और अब देखो तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा? रामलाल ने धीरे से कहा, यह मंत्र नहीं, बल्कि सूर्य देव की कृपा है। मैंने हर सुबह सूरज देव को जल चढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने मुझे यह वरदान दिया। यह केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि आप सबके लिए भी है। अगर आप सब भी सच्चे मन से यह करेंगे, तो आपके जीवन में भी उजाला आ सकता है। गांव वालों को यह बात अजीब लगी। सूरज को जल चढ़ाने से ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें से कई हंसे, कुछ ने इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ ने सोचा कि इसे आजमाने में क्या बुराई है। धीरे धीरे कुछ लोग रामलाल की बात मानकर हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाने लगे। कुछ ही हफ्तों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। जिन खेतों में पहले केवल सूखा पड़ा रहता था,
वहां अब लहलहाते हुए फसलें दिखने लगी। घरों में जो कलह और झगड़े थे वे शांति और स्नेह में बदलने लगे। लोग हैरान थे कि कैसे यह साधारण सा उपाय उनके जीवन को बदल रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के बाहरी इलाके में रहने वाला बलदेव, जो हमेशा रामलाल को ताने मारता था और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था, अब इस बदलाव से जलने लगा। वह सोचने लगा कि रामलाल ने कोई बड़ा छलावा या जादू कर रखा है। वह हर हाल में रामलाल की सच्चाई उजागर करना चाहता था। एक रात बलदेव ने चोरी छिपे रामलाल के खेतों में जाकर देखा। उसने पाया कि वहां कोई जादू टोना नहीं था, बस मेहनत और प्रकृति का सौंदर्य था। लेकिन उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि रामलाल ने किसी तांत्रिक से मंत्र लेकर अपनी किस्मत बदली है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग रामलाल के खिलाफ हो गए। अगर यह सच है तो रामलाल ने हमें धोखा दिया है, हमें इसका सामना करना चाहिए। लेकिन उसी रात बलदेव को एक सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश उसके घर को जलाने आ रहा है। वह घबराकर उठ गया और पाया कि उसकी छत से पानी टपक रहा है। वह समझ गया कि यह सूर्यदेव की चेतावनी थी। अगली सुबह बलदेव खुद रामलाल के पास गया। उसने रोते हुए अपनी गलती मानी और उससे माफी मांगी। रामलाल ने बलदेव को गले लगाया और कहा, भाई, सूर्यदेव किसी से बैर नहीं करते हैं। उनका प्रकाश सबके लिए समान है। बस मन को शुद्ध और कर्म को सच्चा रखना पड़ता है। आओ तुम भी हमारे साथ सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। धीरे धीरे पूरे गांव ने यह परंपरा अपना ली। हर सुबह गांव का हर व्यक्ति सूरज की पहली किरण का इंतजार करता था। वे सूर्यदेव को जल चढ़ाते और प्रार्थना करते थे। ये केवल पूजा नहीं थी, ये उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। कुछ महीनों बाद जब गांव के प्रधान ने इस बदलाव को देखा तो उन्होंने सोचा कि इस चमत्कार को बाकी गांवों तक भी पहुंचाना चाहिए। उन्होंने रामलाल को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारे प्रयासों ने पूरे गांव को बदल दिया। अब यह ज्ञान हमें दूसरे गांवों में भी ले जाना चाहिए। रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, प्रधान जी, यह मेरा नहीं, सूर्यदेव का आशीर्वाद है। मैं केवल उनका एक साधन हूं। अगर आप सबका साथ मिलेगा तो हम इसे हर जगह ले जा सकते हैं। गांव के लोगों ने एक बड़ी सभा बुलाई। पास के गांवों से लोग आने लगे। रामलाल ने अपने अनुभव और सूर्यदेव की कृपा के बारे में बताया। उसकी बातों ने हर किसी का दिल छू लिया। यह परंपरा धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। कुछ सालों बाद धूपगढ़ गांव को सूर्यग्राम के नाम से जाना जाने लगा। यह जगह समृद्धि, शांति और हरियाली का प्रतीक बन गई। और रामलाल वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह सूर्यदेव के संदेश वाहक के रूप में जाना जाता था। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सूर्यदेव की पूजा, उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करना हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है। यह केवल जल चढ़ाने की विधि नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और सफलता की कुंजी है। सूर्य को जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आत्मा, प्रकृति और जीवन से जुड़ने का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से अपने कर्म और विश्वास को जोड़ते हैं, तो प्रकृति स्वयं हमारी मदद करती है। मित्रों, यह कहानी केवल एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का एक मार्ग है।
मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।